नमस्कार दोस्तों। एक प्लेन MH370 उड़ान भरता है और आसमान में गायब हो जाता है और फिर सालों तक कोई सुराग नहीं मिलता, न ब्लैक बॉक्स, न मलबा, न यात्री। ये Well, after more than a decade, one of aviation's greatest mysteries could soon be solved. No trace of Malaysia Airlines. कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है बल्कि असल जिंदगी की सबसे रहस्यमय घटना है। जी हाँ, बात हो रही है मलेशिया की फ्लाइट MH370। क्या हुआ उस रात और क्या हुआ उस रात जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जानते हैं इतिहास की सबसे बड़े एविएशन रहस्य की पूरी कहानी। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। 7 मार्च 2014 की रात कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर हलचल थी। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 तैयार थी उड़ान के लिए। डेस्टिनेशन था बीजिंग। बोइंग 777 विमान में सवार थे लगभग 239 लोग, जिसमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर। रात 12:41 विमान ने टेक ऑफ किया। सब कुछ सामान्य था, मौसम अच्छा था, विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। पायलट जहारी अहमद शाह और को पायलट फारिक अहमद हमीद दोनों अनुभवी और कुशल थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और चौंका दिया। समय था 1:19 रात का। पायलट जहारी ने आखिरी बार रेडियो पर बोला, गुड नाइट मलेशियन 370, और बस उसके बाद विमान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क बंद कर दिया। कुछ मिनटों बाद जब MH370 ने वियतनाम एयर स्पेस में दाखिल होना था, उसी समय वह गायब हो जाता है। कोई रडार सिग्नल नहीं, कोई ट्रांसपोंडर नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है जब MH370 की तलाश में 26 देशों ने हाथ मिलाया, फिर भी उसे ढूंढ नहीं पाए। सैटेलाइट, जहाज, सबमरीन, एयरक्राफ्ट हर तकनीक का इस्तेमाल कर चुके और सब थक गए। हिंद महासागर के दक्षिण में 1.1 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र खंगाला गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ये खोज एविएशन इतिहास की सबसे महंगी और जटिल खोज बन गई। एक ब्रिटिश कंपनी इनमार्साट ने बताया कि विमान 7 बार सैटेलाइट से हैंडशेक कर चुका था। हैंडशेक, आपको बताते चलें कि हैंडशेक एक तकनीकी प्रक्रिया होती है जिसमें दो सिस्टम, जैसे कि एक प्लेन और एक सैटेलाइट, दोनों एक दूसरे के संपर्क स्थापित करते हैं। ये एक तरह का सिग्नल का आदान प्रदान होता है। प्लेन एक सिग्नल भेजता है जिसे पिंग कहते हैं। यह सिग्नल प्लेन के सिस्टम से सैटेलाइट की तरफ जाता है। सैटेलाइट उस सिग्नल को पहचानता है और जवाब यानी कि रिस्पॉन्स देता है। इस आदान प्रदान को ही हैंडशेक कहा जाता है। सब अपने आप होता है, पायलट को कुछ करने की जरूरत भी नहीं होती है। इस वॉटन में आखिरी पिंग हिंद महासागर के गहरे दक्षिण में मिला, यानी विमान ने अचानक दिशा बदली और एक अज्ञात रास्ते पर उड़ चला। किसी को नहीं पता था कि विमान कहां चला गया। फिर आता है दोस्तों साल 2015, करीब 1.5 साल बाद रीयूनियन द्वीप के तट पर विमान का एक हिस्सा यानी कि फ्लैपरॉन मिलता है, जिससे पुष्टि होती है और लोगों ने अनुमान लगाया कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। लेकिन सवाल यह कि कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट ने आत्महत्या की, ये कई लोगों का मानना था। कई एक्सपर्ट मानते थे कि पायलट जहारी अहमद शाह ने जानबूझकर विमान को गायब किया। वह घर पर अकेले थे। उन्होंने फ्लाइट से कुछ दिन पहले एक सिमुलेटर पर उसी रूट की प्रैक्टिस भी की थी। विमान का दिशा बदलना भी बहुत सटीक तरीके से हुआ, जो कोई अनुभवी पायलट ही कर सकता है दोस्तों। लेकिन इस सिद्धांत पर जहारी के परिवार और दोस्तों ने सवाल उठाए। कोई आत्महत्या का संकेत भी नहीं मिला, इसलिए ये तथ्य जो था ये पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। कुछ लोगों का मानना था कि हाईजैकिंग हुई थी इस प्लेन के साथ। कुछ लोगों ने माना कि विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक किया। 2 ईरानी नागरिक चोरी के पासपोर्ट से सवार हुए थे, ये भी कहा जाता है। लेकिन जांच में पाया गया कि उनका मकसद सिर्फ अवैध प्रवास था। कोई धमकी, कोई संदेश, कुछ भी सामने नहीं आता, क्योंकि अगर आतंकवादी अगर इसको हाईजैक करते तो कुछ ना कुछ डिमांड्स भी करते। तकनीकी खराबी की भी बात बोली जाती है कि बोइंग 777 बेहद सुरक्षित विमान माना जाता है, लेकिन क्या अचानक कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया? अगर ऐसा हुआ तो पायलट मदद मांगते, ब्लैक बॉक्स भी कोई संकेत देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि इस पर मिसाइल अटैक हुआ था। कुछ लोगों ने मलेशिया या अमेरिका के सैन्य गलती की बात कही थी, जैसे कि 1988 में ईरानी विमान को गिराया गया था, पर कोई साक्ष्य नहीं मिला इन सारी बातों का। ना कोई रडार ट्रैकिंग, ना मलबा।
हिंद महासागर का वह हिस्सा 7th आर्क दुनिया का सबसे खतरनाक और कम समझे गए इलाकों में से एक है। वहां की गहराई, मौसम और समुद्री धाराएं इतनी जटिल हैं कि विमान का मलबा मिलना लगभग असंभव है। आज तक MH370 का मुख्य ढांचा, जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो नहीं मिला। क्या किसी सरकार ने कुछ छुपाया? क्या एयरलाइन ने किसी खराबी को दबा दिया? क्या कोई रडार डेटा जानबूझकर गायब किया गया? MH370 एक ऐसा केस बन गया जहां हर व्यक्ति के पास अपनी थ्योरी थी और हर थ्योरी में एक अधूरा सच। अब आता है साल 2018। ऑस्ट्रेलिया, चीन और मलेशिया ने ज्वाइंट सर्च बंद कर दिया। ओशिन इन्फिनिटी नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने 2018 और फिर 2023 में भी खोज शुरू की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। दोस्तों, फिर आगे आता 2025 में एक बार फिर से ओशिन इन्फिनिटी टेक्नोलॉजी के साथ खोज को शुरू करने की तैयारी कर रही है। 70. Search, and they have now sent their Armada 7806 vessel, including getting permission from the Malaysian government to dredge. 239 लोगों की जिंदगी, उनके परिवारों की उम्मीदें सब अधर में लटक गई। कुछ लोगों को लगा कि उनके परिजन जिंदा हैं। कुछ आज भी हर सुबह खबर का इंतजार करते हैं कि शायद उनके परिवार का कोई जन उनके घर आ जाए। MH370 सिर्फ एक विमान नहीं, 239 अधूरी कहानियां हैं। क्यों नहीं सुलझा अब तक ये रहस्य? इसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे टेक्निकल बाउंड्रीज थी, सीमाएं थी, समुद्र की विशालता थी, राजनीतिक अस्पष्टता थी और शायद एक इंसानी भूल या शैतानी चाल। MH370 हमें याद दिलाता है कि टेक्निक कितनी भी उन्नत हो जाए, कुछ रहस्य इंसान की पहुंच से बहुत बाहर होते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि MH370 की सच्चाई कभी सामने आई? यह एक पायलट की योजना थी या किसी बड़ी ताकत की चाल? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कौन सा सिद्धांत सबसे सही लगता है। अगर ये कहानी आपको झकझोर गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि हम और ऐसे गहरे राज आप तक ला सकें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।